रात जुल्फों में डूब जाती है, क्या बात है। दिन निकलता है उसकी आंखों में, हुस्न आधा है मुस्कुराहट में और पूरा है उसकी आंखों। जो शायर हजरात होते हैं वो तभी अच्छी शायरी करते हैं जब वो कोई आला किस्म के मशरूबात पीते हैं और आला किस्म के बने हुए सिगरेट्स पीते हैं। क्या ऐसा भी होता है? सर जो पीते हैं उनको पीने दे। आप भी फीस लेते हैं? लेनी चाहिए सर, जितनी जो है वो मुनासिब हो। अच्छा, अभी ये जो आप दुबई जा रहे हैं कितने को पैसे, मतलब चले एग्जैक्ट ना बताएं, नहीं, वो इतना मैं बता नहीं दें कि आईफोन आ जाएगा उसमें। सर जो है ना, घर से लेके घर तक सब वो है, फंडेड है। वाह। और कुछ उसमें ऑनरेरियम भी है। क्या शायरी बाई गॉड होती है या आप खुद भी कोशिश करते हैं? दो चीजें हैं, एक है आमद, जिसका मतलब ये है कि कोई ख्याल स्टक हुआ आपके ज़हन में और वो मिसरे की शक्ल में आ गए। एक है आवुर्द। जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो हमारे साथ जो लड़कियां होती थी क्लास फेलोज, तो शायरों से बड़ी जल्दी मुतासर होती थी, मरती थी एक किस्म से, आप कह सकते हैं। ये क्या वजह है? एक वक्त में ना सर ये चीजें बड़ी फैंटेसाइज होती हैं और पता नहीं हम भी शायद उनमें से किसी को देख के शायर बने हो। आज़ाद डिजिटल से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, आज की हमारी एक बड़ी स्पेशल एपिसोड है। हमारे मेहमान हैं जनाब मुबशर सईद साहब, जो यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में कंट्रोलर एग्जामिनेशन के तौर पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ज़राअत के शोबे से इनका ताल्लुक़ था या है, इन्होंने अपनी सारी तालीम एग्रीकल्चर के जो है वो फील्ड से मुतल्लिक़ा ली है, मगर इनका जो नाम है पूरे पाकिस्तान में वो मशहूर है शेर व शायरी के हवाले से। बहुत उम्दा शेर कहते हैं, पूरे पाकिस्तान में घूमते फिरते रहते हैं, सियाहत के दिल दादा हैं और कहना तो नहीं चाहिए मगर रंगीन मिजाज आदमी है। तो कितने रंगीन मिजाज हैं और ये इतनी उम्दा शायरी की वजह क्या है? वो कहते हैं ना कि शायर तो बंदा तभी बनता है जब किसी इश्क में नाकाम होता है। तो आज हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये शायर कैसे बने, कौन से ऐसे एक्सपीरियंसेस और कौन सी ऐसी स्टोरीज इनकी लाइफ में आई जिनसे इंस्पिरेशन लेकर इन्होंने जो अपना एक फील्ड जो है वो बदल दिया। तो आइए मुबशर सईद साहब से बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम ज़ाहिर भाई, वो जो आपने कहा ना रंगीन मिजाज, मैं उसको लाइवली कह सकता हूँ कि आपको जिंदा दिल होना चाहिए। हाँ। तो आप फिर अच्छा शेर ये शेर कह सकते हैं। अच्छा, ये शायर होने के लिए जरूरी है कि वो बंदा रंगीन मिजाज नहीं, वो लाइवली हो ना, आपके अंदर जिंदगी हो, आप मनाज़िर फितरत को देखें, खुदा की बनाई खूबसूरती को ऑब्जर्व करें और उसको पेंट करें शायरी में। अरे अच्छा, ये क्या है, हमेशा लोग शायरी को आर्ट की किस्म कहते हैं कि जिस तरह पेंटिंग है, जिस तरह स्केच बनाना है, तो शायरी भी उसी तरह आर्ट की एक फॉर्म है जी शायरी। आपने जो देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसको लफ्जों का पैरहन पहनाते हैं और जो है आवाम और लोगों तक पहुंचा देते हैं। मोहब्बत की बात करते हैं, खुलूस की बात करते हैं, हिजर और विसाल के मामलात होते हैं। तो ये सब चीजें शायरी में है जी, आर्ट की फॉर्म। क्या शायरी इस 21वीं सदी में भी रेलेवेंट है? देखें, शायरी को मैं जिंदगी समझता हूँ और लिटरेचर जिंदगी है। तो जब तक जिंदगी है आर्ट और शायरी साथ साथ रहेंगे और इसका होना जरूरी है। इस उस माशरे में जहाँ हम हर तरफ इंतशार देखते हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखते हैं और बाकी चीजें, तो उसमें जो शायर है मोहब्बत का पैगाम देता है। वाह वाह। तो किताब से जुड़ना चाहिए, शायरी सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। अच्छा, मोहब्बत से मुझे याद है, हमने बचपन से ये सुना है कि जो शायर हजरात होते हैं वो तभी अच्छी शायरी करते हैं जब वो कोई आला किस्म के मशरूबात पीते हैं और आला किस्म के बने हुए सिगरेट्स पीते हैं। क्या ऐसा भी होता है? सर जो पीते हैं उनको पीने दे। आप पीते हैं? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। वैसे ऐसा सवाल पूछना भी नहीं चाहिए। नहीं, वो शायरी के हवाले से सर ये एक मिथ है जो जुड़ी हुई है। जरूरी नहीं है कि आप आला किस्म के मशरूबात और कुछ और चीजें इस्तेमाल करें। वो तो कंसंट्रेशन है, आप जिस तरह से भी ले सकें लिखने के लिए, लेकिन वो कोई लाज़िम मलज़ूम नहीं है चीज जो आपने बात की। शायरी कब से स्टार्ट किया आपने? ये कोई हो गए 17-18 साल। 17-18 साल, इतनी उम्र में तो एक दो चीज़ा जवान हो जाती है। होने दे, हमारी शायरी की चीज़ा भी शायद जवान हो चुकी हो। अच्छा, कितनी की किताबें आ गई हैं? 2 किताबें आ गई हैं। 2 किताबें आ गई। और कहाँ कहाँ मुशायरे पढ़ने जाते हैं आप? मुशायरे तो अल्लाह का शुक्र है पूरे पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं और जो है पाकिस्तान से बाहर भी अच्छा मुशायरे। अब मैं 8 अगस्त को जा रहा हूँ दुबई। अच्छा, माशाअल्लाह। इंशाल्लाह वहाँ पे 2-3 जो है वो मुशायरे हैं, उसमें हाजिरी होगी। तो कॉन्फ्रेंसेस, मुशायरे, अदबी तकरीबात वो चल रही है जिंदगी के साथ साथ और जिंदगी भी चल रही है। अच्छा, क्या शायरों को पैसे भी मिलते हैं उनकी शायरी पे? क्यों नहीं मिलते? मुशायरे जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मुशायरे करा रही हैं, आर्ट्स काउंसिल्स कराती हैं, यूनिवर्सिटियां कराती हैं, अदबी कॉन्फ्रेंस जो हो रही है वो बगैर उसके तो आपको जाना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। आप भी फीस लेते हैं? लेनी चाहिए सर, जितनी जो है वो मुनासिब हो।
ताकि आपका जो टीएडी और बाकी मामला बेहतर हो। और ये किसी भी फनकार का हक होता है जाहिर भाई, आप समझ सकते हैं। नहीं जरूरी है ना, पुराने दौर में तो जिस तरह वो मिर्जा अदीब को देखते थे, उनकी एक है ना वो सर वो कहानियां हैं और चीजें हैं होती थी, लेकिन चीजें शायद मॉडर्न और बेहतर हो चुकी हैं। अब इदारे भी और लोग भी जो तकरीबात कराते हैं उन्हें इदराक है अच्छा। कि हमने जो है ना शायर को या अदीब को प्रोटोकॉल देना। और मेरे ख्याल से पहले तो किसी भी आदमी को खुद प्रोटोकॉल देना चाहिए और चीजें मैनेज हो तो तब जाना चाहिए। अच्छा, अभी ये जो आप दुबई जा रहे हैं कितने को पैसे, मतलब चले एग्जैक्ट ना बताएं, नहीं, वो इतना मैं बता नहीं दें कि आईफोन आ जाएगा उसमें। सर जो है ना घर से लेके घर तक सब वो है फंडेड है, वाह। और कुछ उसमें ऑनरेरियम भी है माशाल्लाह। मतलब वो एक आपकी फिर अयाशी ही आ गई सर। अयाशी ना गए, मतलब 18 साल एक कश्त काटा है हमने शेर कहने के लिए, तो एक पूरा सिस्टम है उसमें। अल्लाह ने मेहरबानी की है, इस दफा कंसिडर हुआ है कुछ मुशायरों में मेरा नाम, तो शायरी सुनाएंगे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह। मैं शेयर करूंगा उसके लिंक्स वगैरह आपको भी और बाकी दोस्तों को। अपॉर्चुनिटी भी कभी शेयर कर दिया करें। ये भी ठीक अच्छा, है। मैंने सुना है कि जो बाहर शोरा हजरात जाते हैं ना, दुबई जा रहे हैं, कुवैत, ओमान, बड़े मशहूर मुशायरे, जी जी जी। तो ये बड़ी लॉबिंग होती है और बड़े हल्के होते हैं, वो अपने मनपसंद लोगों को लेकर जाते हैं और अन्य फिर उनसे क्या काम। सर आपने सही सुना है, ये चीज देखिए, हम सोसाइटी में रहते हैं, ये सोसाइटी का आप कह सकें एक फ्लॉ है, इस तरह होना तो नहीं चाहिए। जो लोग बेहतर काम कर रहे हैं, एक जो लिस्ट लोग जो ऑर्गेनाइजर बनाते हैं उनको कंसिडर करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर ग्रुप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो फिर चीजें उस तरह से मैनेज करते हैं जैसे वो करना चाह रहे होते हैं। लेकिन खैर दुनिया है, इसमें आपका जो हिस्सा है वो आपको मिल जाता है, मेहनत करनी चाहिए फिर भी। चले आप भी तो दुबई जा ही रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, वो ये बताइए कि शायरी आपने जब स्टार्ट की, किसी इश्क में नाकाम हुए या पता नहीं, शायद कामयाब हुआ होगा, ये भी तो हो सकता है ना। नहीं आपने पहले भी नाकामी की बात की, अब भी ऐसा ना करें। हमारे एक उस्ताद थे, वो कहा करते थे कि किसी शायर की अगर आप शादी करवाते ना और उसको कहें कि अब बेटा शेर कह के दिखाओ, तो वो नहीं कह पाएगा। नहीं ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल आई एम हैप्पीली मैरिड और मैं शेर कह रहा हूँ, मेरी 2 किताबें शुरू के दिनों के बारे में बात कर रहे थे। देखें वो चले, ये एक अच्छी बात है कि शायर जो है वो या राइटर मोहब्बत तो करते हैं ना, हाँ। वो कि नफरत का पैगाम तो नहीं फैला रहे, तो मोहब्बत करनी चाहिए। अच्छा, ये क्या लंबी जुल्फें भी जरूरी हैं कि अगर आप नहीं कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अक्सर लोगों ने, जिस तरह आपने भी बाल माशाल्लाह रखे हुए हैं, नहीं कोई जरूरी नहीं है। और आजकल तो जो लौंडे लपाड़े नए आ रहे हैं वो भी तो ये क्या नहीं ऐसी बात नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। बस आपका अपना जहां दिल रुक जाए, जो आप अपनी पर्सनैलिटी में जो ट्रेट्स देखना चाहें तो बस देखें, हर बंदा आजाद है। हाँ। आप छोटे बाल रखें, बड़े रखें, लेकिन असल तो जो मामला है वो लफ्ज का है। देखिए हम लफ्ज के साथ जुड़े हुए हैं, किताब के साथ जुड़े हुए हैं, शेर के साथ जुड़े हुए हैं, तो मेरे ख्याल से ये इस पे एप्रिसिएशन बननी चाहिए। अच्छा, ज़राअत एग्रीकल्चर की फील्ड में दाखिला हो गया फिर अभी आप माशाल्लाह कंट्रोलर इम्तिहानात जी वो शख्स कि जिससे सारे ही यूनिवर्सिटी के बच्चे नफरत करते हैं कि भाई इम्तिहानात में जीपीए जो है ऊपर नीचे हो रहा है, और कहाँ शायरी एक इतना मनाज़िर फितरत से जुड़ा हुआ और बारीकी और हुस्न वाला काम। जाहिर भाई देखें, मसला ये है कि मैं बाय प्रोफेशन एक जॉब करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि उसको जितना ईमानदारी दयानतदारी से कर सकूँ वो मैं करूँ। बाई पैशन में शायर हूँ, और मैं मुझसे अक्सर दोस्त पूछते हैं या ऐसे इंटरव्यू में कि शायर कैसे बन गए, तो मुझे ये लगता है और मेरा इस पे ईमान है कि आप बाय बर्थ होते हैं, कोई भी आर्टिस्ट, तो शायरी भी आर्ट की एक फॉर्म है। तो मुझे लगता है ये अल्लाह ताला ने मेरे अंदर चीज रखी थी, जो वक्त के साथ साथ किताबें पढ़ने से, अदीबों से मिलने से, दुनिया को देखने से वो ट्रिगर आउट हो गई, तो मैं शेर कह रहा हूँ। बाय प्रोफेशन जो है वो मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, और शायरी मेरा पैशन है। आप समझ सकते हैं कि मैं हर वक्त शेर पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, किताब के साथ ताल्लुक है मेरा, लेकिन जो मेरी जॉब का हिस्सा है वो अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत अच्छे तरीके से निभा रहा हूँ। वाह वाह वाह। अच्छा, हम आज से 10 साल पहले अगर मैं ये सवाल करता ना तो शायद ये बड़ा एक इमेच्योर होता, लेकिन सवाल वही है। 10 साल बाद उसकी जो रेंज है ना वो बदल गई है कि क्या शायरी बाई गॉड होती है या आप खुद भी कोशिश करते? 2 चीजें हैं, एक है आमद, जिसका मतलब ये है कि कोई ख्याल स्टक हुआ आपके ज़हन में और वो मिसरे की शक्ल में आ गए। एक है आवर्द, वो ये होता है कि आप प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी ज़मीन बनी है या कोई मिसरा बना उस पर मिसरे लगाते हैं, फिर शेर को पूरा करते हैं। शायरी आमद और आवर्द दोनों का मिलाप है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये खुदा की देन तो है, लेकिन इस पर आपने मेहनत करना होता है एक तरह से। इसको प्यूरिफाई करने के लिए, अपने अंदर का जो नकाद है उसको बेहतर पॉलिश करने के लिए करके
अब अपनी जो फॉर्म है, कोई भी गजल है, नज़म है, उसको बेहतर प्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों का सिलसिला भाईजान। आमद भी होती है, आप उसको प्योरीफाई भी करते हैं, मिसरे बदलते भी हैं, बार बार देखते भी हैं। अच्छा, आमद का सिलसिले को अगर हम देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब तो ऐसी ऐसी नज़में गज़लें कह रही है कि खुद दंग रह जाते। मेरा छोटा सा भाई है 12 साल का मूसा, वो मुझे अपनी गज़ल लिख के भेज रहा होता है चैट जीपीटी से। तो क्या समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना कोई? सर जी, मैं कि एक क्रिएटिव आदमी हूँ, मैं ये समझता हूँ कि फीलिंग्स, जिसको हम जज्बात कहते हैं, वो एक इंसान ही समझ सकता है, जो अल्लाह की तख्लीक है हम। ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये जो हार्डवेयर्स हैं, ये चीज़ें हैं, ये फीलिंग्स तक नहीं पहुंच सकती। चैट जीपीटी आपको वो देगा जो उसके पीछे एक डाटा मौजूद है, उससे चीज़ें प्योरीफाई करके आपको एक नज़म या कोई सेंटेंस बना के या आर्टिकल बना के दे सकता है। लेकिन जो अब मैं सोच रहा हूँ वो तो चैट जीपीटी के पास नहीं है। हम ये जो बात कर रहे हैं, इसका तो अभी तक चैट जीपीटी को नहीं पता ना हमने कितनी बात की है, नहीं पता। इसका मतलब है कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसकी ज़्यादा अहमियत है। इस पे बहस हो रही है, इस पे एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी साहिवाल में, बहुत सारी चीज़ें उसमें मैंने भी सीखी हैं, डॉक्टर नासिर नैयर ने बहुत अच्छी बातें की, और भी अहबाब ने। तो लेट्स सी, वो आर्टिकल मैंने पढ़ा था। और लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन मेरे ख्याल से इंसानी ज़हन की अपनी अहमियत है सर। अच्छा, एक आपस की बात बताइएगा, जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो हमारे साथ जो लड़कियां होती थी क्लास फेलोज, तो शायरों से बड़ी जल्दी मुतासर होती थी, मरती थी एक किस्म से, आप कह सकते हैं। ये क्या वजह? एक वक्त में ना सर ये चीजें बड़ी फैंटेसाइज होती हैं, और पता नहीं हम भी शायद उनमें से किसी को देख के शायर बने हो। अच्छा, यूनिवर्सिटी में ये कुछ ना कुछ तो है। यूनिवर्सिटी में सर ये होता है, आप भी उस फेज से गुजरे हैं कि जो लोग सोसाइटीज में होते हैं वो स्टेज में नजर आते हैं, ठीक है, वो शायरी करते हैं, वो डिबेट में होते हैं, ड्रामेटिक्स में होते हैं, तो आप सॉर्ट ऑफ आपको एक एप्रिसिएशन मिल रही होती है। आप जब आप नजर आते हैं तो यकीनन लोग आपको देखते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। तो जाहिर भाई होना चाहिए यार, क्या है। होने दे। अच्छा, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, और मेरी ना वो क्या कहते तलब सी होने लगी है कि आपकी शायरी सुनी जाए, हमें जो देख रहे हैं दोस्त अब आप, उनको भी शायरी सुनाई जाए। तो कुछ मैं 2-3 चीजें मैंने देखा है उसकी आंखों में। सुभान अल्लाह। कोई रहता है उसकी आंखों में। वाह वाह। उसकी आंखों पे लोग मरते हैं। कुछ तो ऐसा है उसकी आंखों में। वाह 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 वाह। उसकी आंखों पे लोग मरते हैं, कुछ तो ऐसा है उसकी आंखों में। सबकी आंखों से हल नहीं होता। क्या मुअम्मा है उसकी आंखों में। वाह 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 वाह। सबकी आंखों से हल नहीं होता। वाह 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 वाह। क्या मुअम्मा है उसकी आंखों में। मैं किनारे से देख सकता हूँ। कोई दरिया है उसकी आंखों में। वाह वाह। मैं किनारे से देख सकता हूँ। वाह वाह। कोई दरिया है उसकी आंखों में। रात जुल्फों में डूब जाती है। सुभान अल्लाह। दिन निकलता है उसकी आंखों में। वाह 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 वाह। रात जुल्फों में डूब जाती है। क्या बात है। दिन निकलता है उसकी आंखों में। हुस्न आधा है मुस्कुराहट में। हुस्न आधा है मुस्कुराहट में, और पूरा है उसकी आंखों में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुस्न आधा है मुस्कुराहट में, और पूरा है उसकी आंखों में। ये मुबश्शिर भी ध्यान जीने का भूल आया है उसकी आंखों में। वाह 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 वाह। ये मुबश्शिर भी ध्यान जीने का भूल आया है उसकी आंखों में। 3-4 शेर आपकी नजर। अरे वाह, सुभान अल्लाह। हम अगर तेरे खद्दो खाल बनाने लग जाएं। वाह वाह। सिर्फ आंखों पे कई एक जमाने लग जाएं। वाह 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 वाह। मैं अगर फूल की पत्ती पे तेरा नाम लिखूं। मैं अगर फूल की पत्ती पे तेरा नाम लिखूं। वाह। तितलियां उड़ के तेरे नाम पे आने लग जाएं। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। मैं अगर फूल की पत्ती पे तेरा नाम लिखूं। वाह वाह वाह। तितलियां उड़ के तेरे नाम पे आने लग जाएं। एक लम्हे को अगर तेरा तबस्सुम देखें। एक लम्हे को अगर तेरा तबस्सुम देखें, होश वालों के सभी होश ठिकाने लग जाएं। वाह 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 वाह। क्या हम अगर वजद में आए, हम अगर वजद में आए तो जमाने को सईद। कभी गजलें तो कभी ख्वाब सुनाने लग जाए। वाह 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 वाह। हम अगर वजद में आए तो जमाने को सईद। वाह वाह। कभी गजलें तो कभी ख्वाब सुनाने लग जाए। क्या बात है। तो आप तखल्लुस सईद करते हैं? जी सईद, ज्यादातर सईद तखल्लुस में करता हूँ। अगर कहीं औजान के मामले में मुबश्शिर आ जाए तो मैं फिर मुबश्शिर इस्तेमाल करता हूँ। समय होता है रात का जब आप लिखते हैं या किसी भी वक्त? अच्छा जाहिर भाई, स्टार्ट में तो शायद था कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के लिए आपको अलग बैठना होता था और ये वो,
अब अल्लाह का शुक्र है एक सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस बहुत हो गई। अब तो मैं सफ़र के दौरान शेर कह लेता हूँ, शाम को वॉक करते हुए मिसरे कोई ज़हन में बन जाते हैं। क्या बात है। ठीक है, कुछ बाज़ दफ़ा तो ऐसे होता है, मतलब एक ऐसे ही मेरे दोस्त ने पूछा कि यार ये क्या मामला है, हमें नहीं समझ आती शायर क्या करते हैं ये वो। मैंने कहा ये आपने महफिल में अपने आप को तन्हा करना होता है बस। लाइक आप कहीं भी बैठे हैं तो आपने अपने साथ कनेक्शन जोड़ना एक है, ज़हनी कैफियत, बस वो जोड़ लें तो शेर होना शुरू हो जाता है। ले ये बड़ा लुत्फ आया आपकी शायरी सुन के, आपके अशार और उनमें जो आपके तस्वुरात। अच्छा मैंने देखा ना जिस तरह अक्सर शायर परिंदों को या पिंजरों को लेते हैं, आप आंखों पे ज्यादा फोकस नहीं वो नहीं वो मज़ामीन तो अलग अलग तरह के होते हैं। मेरे शायरी में शायद आपको जो है वो मनाज़े फितरत और ये चीज़, क्योंकि मैं एग्रेरियन हूँ तो वो एक सिलसिला अभी भी ज़हन में चलता है। उज़रात का असर है। हाँ, मतलब आप दरख्तों में रहे हैं, आपने परिंदों से बातें की हैं, देखा है, तो हर शायर की जो मौज़ूआत हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। जब आप मुकम्मल किसी को पढ़ते हैं तो फिर वहां से निकलता है कि है क्या। मैं अभी जो चीज़ें मुझे याद आई मैंने आपको सुना दी। क्या बात है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आपके अशार सुन के बड़ा अच्छा लगा सर। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को भी पसंद आया जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत मेहरबानी। तो जी इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफ़िज़।